एक छोटी सी गली है, ध्यान से सुनना सभी। एक गांव में एक छोटी सी गली है, उस गली के बीच में कुआं बना हुआ है। महाराज, उस गली के बीच में कुआं बना हुआ है। उस कुआं के साइड से थोड़ी सी रास्ता बची है, जिससे रास्तागीर निकल कर आते जाते हैं। एक दिन की बात एक दिन की बात उसी कुआं के पास में दो नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा है, यानी जिसे दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति खड़ा है। उसने क्या देखा कि सामने से एक नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है, यानी जिसे दिखाई नहीं दे रहा है। नेत्रहीन व्यक्ति आया, आकर के कुएं में गिर गया। तो अब बताइए आप गलती किसे देंगे, जिसने कुआं बनाया उसे, या जिसने कुआं बनवाया उसे, या फिर अंधे को, या फिर दो नेत्र वाले को? किसे देंगे? गलती किसे देंगे? कौन को देंगे? अंधे को। अच्छा, देख भी भाई को बता रहा। अच्छा, वाह। जो खड़ा खड़ा देख रहा है। अच्छा, वो तो अंधा है ही, जो नेत्र वाला खड़ा है वो उसकी कलाई पकड़े इतनी रास्ता निकाल देता, उसका क्या जा रहा था? सुखदेव जी कहने लगे इसमें गलती है दो नेत्र वाले की, जो खड़ा खड़ा देख रहा है। बस ऋषियों ने वही बात पकड़ ली। कहने लगे महाराज यही तो कहना चाह रहा था, आप तो दो नेत्रों वाले हो और परीक्षित अंधा हो चुका है। परीक्षित अंधा होकर संसार रूपी कुएं में गिरा जा रहा है, और आप तो दो नेत्र वाले हो, आप उससे बचा के नहीं लेते हो। सुखदेव जी समझ गए कि अब ऋषियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, अब नहीं निकल पाऊंगा मैं। तब महाराज सुखदेव जी शुक्रताल के लिए प्रस्थान करते हैं पद यात्रा में। और जैसे ही शुक्रताल में पहुंचे, गंगा मैया के किनारे विशाल बरगद का वृक्ष है, नीचे संतों का समागम लगा हुआ है। जैसे ही सुखदेव को आते देखा, सभी ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। यहाँ तक उसी सभा में सुखदेव के पिता व्यास जी भी बैठे थे। व्यास जी ने भी खड़े होकर प्रणाम किया। सब लोगों ने सवाल उठा दिया, अरे भाई ये कहाँ लिखा है पिता पुत्र को प्रणाम करे? अरे आपने ये क्या किया महाराज, आप अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हो? तब व्यास जी ने कहा कि महाराज आपको ये लग रहा है कि मैंने अपने बेटे को प्रणाम किया है, लेकिन सच ये है कि मैंने अपने बेटे को प्रणाम नहीं किया है। हमने तो अपने बच्चे के विवेक को, उसके ज्ञान को प्रणाम किया है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। महाराज श्री सुखदेव महाराज जी के चरणों का चरणोदक महाराज परीक्षित